Okay. So earlier we decided to use the Microsoft Team, and then I come out on the Google Meet. और माइक्रोसॉफ्ट टीम और गूगल मीट दोनों में क्या था कि जो रिकॉर्डिंग वाला फीचर था वो प्रीमियम फीचर था। तो आई थॉट कि हम लोग स्काइप यूज़ कर लेते, देन आई आस्क्ड कि आप लोगों के पास स्काइप अकाउंट है क्या। देन आई रियलाइज कि आई कैन यूज, आई ऑलरेडी हैव सम जी सूट subscription with my another account. So right now I'm using this. Let's see how long it works. Okay. So now the class will, we are using Google Meet. So I'm going to present my screen just to tell कि हम लोग क्या शुरू करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ उससे पहले कि बेसिकली हम लोग जो मेरा जो मेजर वर्क रहा है, आई स्टार्टेड माय करियर एज ए बैकएंड डेवलपर, जहाँ पर कि मैं वेबसाइट्स के बैकएंड्स को मैनेज करता था। बट इन लास्ट 3 to 4 years आई एम वर्किंग एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। सो मैं यहाँ पर जो क्लास लूँगा वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लूँगा। आई विल टेल यू कि क्या डिफरेंस होता है फ्रंट एंड डेवलप में और क्या होता है बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सो लेट मी डाइव इन योर एंटायर स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? एक बार मतलब अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा क्योंकि एकदम साइलेंट है एंड आई डोंट नो। यस सर, दिख रही है। हाँ 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 हाँ, तो बीच में है ना, विजुअल। हाँ बीच में अनम्यूट करके थोड़ा बहुत हाँ हूँ बोल दिया करो, अदरवाइज क्या होगा कि मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं बोले जा रहा हूँ और इंटरेक्टिव नहीं होगा तो आई विल फील बोर एक्चुअली, पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है। ठीक है तो सर। हाँ हाँ ग्रेट। ठीक है। सो as I told कि I will start from the front end web development. So let's start knowing the web development. ठीक है। सो वो वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आई ऑलरेडी शेयर these points on the classroom and I expect कि every one of you went through by this. ठीक है कि किसी ना किसी ने देखा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आई जस्ट पोस्टेड इट आउट एंड यू गाइस डिड नॉट रिकॉर्ड ऑन दैट। सो द प्रोग्रामिंग इज बेसिकली हर दिन हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में जो एप्लीकेशंस होती हैं दीज आर एक्चुअली कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। अपन लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सबको जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। So I expect everybody you know that what is the software actually. Software runs in the mobile application, your computer, your laptop, और ये सारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वी नीड सम टूल्स, और उन टूल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली। ठीक है। तो किसी को बनाने के लिए हमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि हाउ डज सॉफ्टवेयर लुक एंड हाउ डज सॉफ्टवेयर बिहेव। अब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। राइट नाउ मोर देन 100+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एक्चुअली अवेलेबल। आई थिंक समवन एल्स आल्सो जॉइन, लेट मी चेक। ठीक है। सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली यूज टू बिल्ट अप द सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड होल्ड करना, वन कैंडिडेट इज कॉलिंग मी, आई थिंक ही हैड। हेलो, यस स्वाति बोलिए। हाँ क्लास स्टार्ट हो गया। डिड नॉट रिसीव द लिंक। एक्चुअली आपका नंबर व्हाट्सएप पे है नहीं, सो यू मैंने व्हाट्सएप नहीं मिला होगा, बट यू ज्वाइन द क्लासरूम ना। क्लासरूम में ऑलरेडी लिंक हैज बीन गिवन। गूगल क्लासरूम के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। गूगल मीट पे है। हाँ हाँ, गूगल मीट का जो लिंक है। ठीक 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 है। सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज टू बिल्ट अप द सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में चलने वाली एप्लीकेशंस भी हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में चलने वाली एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। इन सबको बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है।
व्हाट आर द मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अभी अगर आप सभी लोगों ने स्टडी की होगी तो हम लोग हमेशा शुरू करते हैं सी या सी प्लस प्लस से। तो सी इज़ द वेरी ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज में लेते हैं। बिफोर दैट मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज, आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू ऑफ दैट। यू गाइस कैन, जो स्टूडेंट्स हैं, यू गाइस टेक ए नोट ऑन दैट एंड कैन गूगल ऑन दिस टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं थोड़ा बेसिक में जाऊंगा, देन वी विल कम ऑन द वेब डेवलपमेंट, वहां पर डीप डाइव करेंगे। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग द बैकग्राउंड की क्या चीजें होती हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ क्वेश्चंस आता है, रेज होता है ना कि क्या मेरे को बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन गाइज फील फ्री टू अनम्यूट योर सिस्टम एंड स्पीक अप। ठीक है? ओके ओके सर। ओके। सो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग, जब अगर अपन में कभी स्कूल क्लासेस कॉलेज में पढ़ते हैं तो सी या सी प्लस प्लस से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो एक्चुअली मशीन, जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है, जो 1010 में लिखी जाती है बिट्स बाइट्स के अंदर। एंड उसके बाद में कंपाइलर कोड किया गया है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं सी सी प्लस प्लस, जिनको कि हम लोग जिनमें सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल के अंदर एंड देन कंप्यूटर उसको समझ पाता है। ठीक है? तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एसेंशियल टूल है। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उनमें से हम जो वेबसाइट डेवलप करने के लिए यूज में आएगी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अब लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली, आप जैसे अगर लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो हम जो ये जर्नल बोलचाल में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कुछ तो वोकेबलरी होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं और उसके बाद में ग्रामर होती है, राइट? तो उन कीवर्ड्स को हम ग्रामर के हिसाब से अगर लगा के बोलेंगे, लाइक आई एम स्पीकिंग राइट नाउ कि मेरा नाम राकेश है, तो ये एक प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस है। और इसको आपका जो माइंड है वो, क्योंकि आपको ये लैंग्वेज आती है तो आपका जो माइंड है वो कंपाइल करता है और आप उसको समझ लेते हो। सिमिलरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कौन से कीवर्ड का क्या मतलब होता है, राइट? और उसके बाद में एक ग्रामर होती है जिसको कि हम सिंटैक्स बोलते हैं। आपको उन कीवर्ड्स को अगर आप उन सिंटैक्स के हिसाब से आप अरेंज करोगे, तब जो आपका कंप्यूटर में जो कंपाइलर है, जो आपकी लैंग्वेज को समझता है, वो कंपाइलर उसको रीड करके आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर आप ह्यूमन माइंड है तो अपन जो लैंग्वेज में थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं तो अपना जो माइंड है वो तो उसको एडजस्ट कर लेता है, बट जो कंपाइलर तो काइंड ऑफ रोबोट है, तो वो उसको तब भी समझेगा जब आप उसको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ में प्रॉपर सिंटैक्स, प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर कीवर्ड लिख के आप दोगे। सो इट इज नेसेसरी कि जो भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हो वो कंपाइलर के समझ में आए, जो भी सिंटैक्स का जो फॉर्मेट है वो यूज कर रहे हो वो कंपाइलर के समझ में आए, राइट? तो अगर मैं लिखता हूं कि माई नेम इज राकेश, अब कंपाइलर का ये है कि वो इज को जहां पढ़ता है वो वहीं होना चाहिए, अगर आप इसको आगे पीछे कर दोगे तो वो नहीं समझेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अभी जब आगे अपन डीप डाइव करेंगे तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज को फोकस करना पड़ेगा कि हमारा सिंटैक्स ऊपर नीचे नहीं हो। ठीक है? सो ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज नॉट अ मेजर थिंग। आपको इसमें कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे और कुछ सिंटैक्स मिलेंगे। तो जैसे आप बोलचाल वाली लैंग्वेज सीखते हो, हिंदी इंग्लिश, कुछ उसी तरह से हम इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। इवन ये उससे इजी होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कंपाइलर और उसके कुछ सपोर्टिव टूल्स होंगे जो हमें बताते हुए चलेंगे कि आप यहाँ पर गलत हो, तो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलेगा। ठीक है? सो एवरीबडी इज फेमिलियर कंफर्ट की क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स यूज टू बिल्ट अप द सॉफ्टवेयर। ये एक सिंगल लाइन समरी है इसकी। ठीक Okay, sir. है? एनीबडी हैव क्वेश्चन इन दिस? No. ओके, ग्रेट। ठीक है।
So what is a website now? So we have been discussed कि जो हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने मोबाइल में, हम लोग जैसे अभी हम लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, मूवीज देखते हैं वीएलसी के अंदर तो वो एक सॉफ्टवेयर है। सो वन थिंग इज दैट कि जो आपके कंप्यूटर में आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होती है, तो दीज आर तो नेटिवली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। बट जो वेबसाइट होती है उसको हम कहीं से भी कभी भी यूज करते हैं बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ब्राउजर। ठीक है, तो वेबसाइट एक ऐसी चीज है जो कि इंटरनेट के ऊपर आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए जो आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको कि हम ब्राउजर बोलते हैं। और टाइम टू टाइम मल्टीपल कंपनीज ने मल्टीपल अपने ब्राउजर्स डेवलप किए हैं। राइट नाउ जैसे मैं यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम। ठीक है, आप सभी लोग कौन कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, एक बार सभी अपना अपना ब्राउजर बताएंगे वन वन बाय वन। सर क्रोम। क्रोम, नैतिक क्रोम यूज कर रहा है। देन सृष्टि, सृष्टि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट कर दो। जया मैम आप क्या यूज कर रहे हैं? क्रोम। क्रोम। राकेश? क्रोम। शैलेंद्र? क्रोम। क्रोम। केशव? क्रोम यूज कर रहा हूँ। क्रोम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यशवर्धन? सर क्रोम क्रोम। क्रोम। ओके। विनय आप कौन सा यूज कर रहे हैं? क्रोम क्रोम क्रोम। क्रोम। एंड राजेंद्र जी आप कौन सा यूज कर रहे हैं? मैं मोजिला काम में ले रहा हूँ। ग्रेट, चलो एक तो अलग हुआ, एक तो कोमल क्रोम से हटके कोई अलग हुआ। ठीक है, एनीबडी एल्स हियर जिसको कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ? एक्चुअली गूगल मीट की कुछ लिमिटेशन है कि आप इतने ही बंदे को टाइल पे दिखाता है ये। आई थिंक और भी हैं। लेट मी ओपन अदर लिस्ट व्यू। हु इज द नेम विद नरेंद्र? नरेंद्र तो कोई है ही नहीं यार मेरी गूगल शीट में तो। युवराज, आर यू विद द नेम ऑफ नरेंद्र? I don't know. Yes, Yes. So what browser you are using? sir, Chrome. Chrome. Nisha? सर क्रोम। Okay. So I think majority people are on the Chrome actually. So Chrome is a software which we call browser जो कि Google का बनाया हुआ है। Mozilla एक अलग जो कि राजेंद्र जी यूज कर रहे हैं वो एक अलग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्राउजर जिसने बनाया मोजिला। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है और बहुत सारे ब्राउजर्स आते हैं, राइट। सफारी एप्पल का आता है। ठीक है, तो हमें एक वेबसाइट को रन करने के लिए मिनिमम एक ब्राउजर की जरूरत होती है। दैट मीन्स कि ब्राउजर जो है वो अपना एज ए कंपाइलर काम करता है। तो बेसिकली कंपाइलर भी दो तरह के होते हैं, एक को कंपाइलर बोलते हैं, एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर क्या करता है कि आपके सोर्स कोड को पूरे के पूरे को एक साथ रीड करके इस तरह का बना देता है कि आपका जो सिस्टम है उसको समझ पाए। और इंटरप्रेटर क्या है कि वन बाय वन आपके जो कोड लिखा होता है उसको रीड करता हुआ चलता है और उसको समझता चलता है। तो जो ब्राउजर है आपका उसमें इंटरप्रेटर होता है। तो जब भी आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस आप ब्राउजर के अंदर टाइप करते हो वो क्या करता है, आपके कोड को जो कि आपने HTML में लिखा हुआ है उसको रीड करता है और जो HTML में जो टैग्स वगैरह होते हैं उसको रीड करके उसको किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करना है उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वेबसाइट बेसिकली इंटरनेट पे चलने वाला एक URL है जो कि ब्राउजर पर रन होता है, राइट। ठीक है, एनीबडी वुड लाइक टू से अबाउट द वेबसाइट? Why I just have the opportunity to speak out? No. Okay.
So I believe ki it's internet time and you guys already joined the meetup by using the browser, so you already know what is the website. You already know what is the website and what is the browser. So let's move ahead. I will just share the link. History of the web. How does this web website things has been started? So let me open the link. So थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए. So Sir Tim Berners-Lee invented the World Wide Web in 1989. ठीक है, तो he was the first person जिसको कि वेबसाइट का आइडिया आया. तब तक क्या होता था कि सब लोग कंप्यूटर ही यूज करते थे, डेटा इधर से उधर करना होता था, तो किस तरह से आई डोंट नो कि हार्ड डिस्क यूज करते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे. सो द टिम बर्नर-ली वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको कि आइडिया है कि इंफॉर्मेशंस को इस तरह से सेंट्रलाइज किया जाए कि हर कंप्यूटर से उसको इजीली एक्सेस कर पाएं. तो दिस इज द आर्टिकल जो कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि हाउ ही गॉट द आइडिया, किस तरह से उसने एक अपने जो उसके सीनियर बॉस थे माइक सेंडल, उनको एक प्रेजेंटेशन बना के दी कि किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती हैं. एंड देन ही हैज बीन स्टार्टेड और 1989 में शुरू किया और 1990 के अंदर फर्स्ट प्रोटोटाइप डेमो वेबसाइट्स का आ गया. एंड देन दे मेक इट अवेलेबल पब्लिकली ओपन सोर्स, जिससे कि एवरीबॉडी इसको यूज कर पाए, राइट. So you guys must have to look at least on this article just to know how does the web start. That gives actually a good feel कि कहाँ से शुरू हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके एक्चुअली बेस क्या था इसका, राइट. सो वेबसाइट, व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द वेबसाइट. आई अज्यूम कि आप लोगों को इसका एक अच्छा आइडिया है. दैट्स व्हाई वी आर ऑलरेडी ऑन द मीट, जहाँ पर कि हम ब्राउजर भी यूज कर रहे हैं. गूगल मीट इज ए वेबसाइट जिसको कि हम ब्राउजर में खोल के आपस में वीडियो कॉल भी कर रहे हैं. स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है, दैट इज ऑल्सो ए वेबसाइट teachable.com, जहाँ पर कि मैंने थोड़ा सा एक कोर्स मटेरियल लिखा हुआ है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे. लेट मी जस्ट गिव ए इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, देन आई विल अगेन जंप ऑन दिस. सो दिस विल बी द प्रोसेस. आज की क्लास में हम जस्ट स्टार्ट नोइंग द वेब डेवलपमेंट, कि हम जस्ट ये समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है, क्या क्या टूल्स हमें इसके लिए चाहिए होते हैं, क्या उनसे लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे. उसके बाद में हम कल HTML पार्ट 1 शुरू करेंगे एंड देन HTML पार्ट 2. 2 क्लासेज में हम HTML को ऑलमोस्ट क्लोज आउट करेंगे. तो माई वे ऑफ टीचिंग विल बी कि हम लोग ओवरव्यू लें कि क्या क्या टैग सिंटैक्स होते हैं क्लास के अंदर. देन यू गाइज लुक आउट योरसेल्फ ऑन इंटरनेट की जो मैंने पढ़ाया है उसको, और उसके सराउंडिंग आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. तो यू गाइज लर्न दीज योरसेल्फ. तो हम HTML और CSS को क्विकली फिनिश करें, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं. कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्रामिंग, एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तब होगी जब हम जावा स्क्रिप्ट शुरू करेंगे, ठीक है. तो HTML और CSS को इफ वी टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग इकोसिस्टम, HTML और CSS को हम वेबसाइट डिजाइन का पार्ट मानते हैं. तो वेबसाइट में बेसिकली सो सी we have divided in 2 part, front end development, back end development. I will tell you what is the difference between this. And then we are learning the front end development. तो इस front end development को भी we can further split into 2 parts. कि एक तो इसका डिजाइन, क्योंकि फ्रंट एंड है मतलब कि सबको दिख रहा है, ये तो दिख रहा है तो खूबसूरत ही दिखना चाहिए ना. एक तो आप जैसा भी इधर से उधर चीजों को पटक दो वैसे ही दिखती रहेगा, और एक है कि थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए. सो वन इज अ वेबसाइट डिजाइन, इसमें कि आप उसको सुंदर एलिमेंट्स बनाते हो, कलर्स, फॉन्ट क्या होना चाहिए, किस तरह से क्या स्पेसिंग वगैरह होनी चाहिए. तो वेबसाइट डिजाइन इज वन थिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज द डिफरेंट थिंग, जहां पर कि आप इन एलिमेंट्स को एक्चुअली वेब पे डिस्प्ले करते हो एंड देन इनको फंक्शनल बनाते हो कि उसके क्लिक पर ये हो, यहाँ से इस पेज से इस पेज पर हम लोग मूव करें, डेटा को इधर से उधर पास करें. तो दैट इज द डिफरेंट थिंग. तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. वन इज द डिजाइन पार्ट एंड अनदर इज द डेवलपमेंट पार्ट.
तो HTML और CSS को प्रोग्रामिंग इकोसिस्टम में हम लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट मानते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट वाली कोडिंग जो होती है फ्रंट एंड के अंदर, दैट वी काउंट एज ए प्रोग्रामिंग, राइट। सो HTML और CSS पार्ट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है। यू जस्ट अगर आपको सिंटैक्स को लर्न कर लिया आपने और उसके बाद में उसका आपने यूज समझ लिया कि कहाँ इसको यूज करना है, देन यू आर द विनर और यू कैन मेक ए नाइस डिजाइन, ठीक है। तो बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ HTML की जरूरत होती है, और उस HTML से जो वेबसाइट बन के आई है उसको अच्छी सी डिजाइन देने के लिए हमें CSS की जरूरत होती है, राइट। तो वी विल कम आउट वन बाय वन ऑन दिस। तो हम लोग आज वेब डेवलपमेंट का बेसिक्स जानेंगे, देन वी विल स्टार्ट लर्निंग द HTML। आई हैव डिवाइडेड इट इनटू द 2 पार्ट, लेट्स सी कि कितना लंबा चलता है। देन वी विल कम ऑन द CSS पार्ट कि उस HTML एलिमेंट्स को थोड़ा सा नाइस लुक एंड फील दे दें, एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेक योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो मतलब मजा वहां से आना शुरू होगा कि आप लोगों को कुछ बना के देखोगे, देन इट विल लुक नाइस, ठीक है। ठीक है, हाँ भर दो एक बार। हाँ यस सर। हाँ Yes, sir. ओके ग्रेट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस सर। Yes, sir. यस तो सर। ओके ओके थैंक यू। सो अभी सो फार गोइंग सो गुड ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, एक्चुअली मैं बोलता बहुत जल्दी हूँ। सो एवरीबडी इज हजम होने वाला है ना, ऐसा तो नहीं है कि गोइंग टू ओवर कंफर्टेबल, एवरीबडी इज कंफर्टेबल, ओके ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ वेब ये आप अपने आप पढ़ लेना, इट्स जस्ट एन आर्टिकल, एंड एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन दैट। नेक्स्ट 5th point is what are essential tools to build up a website, right? वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या टूल चाहिए। सो लाइक वी डिस्कस्ड कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एसेंशियल है ही, तो वेबसाइट इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर जो कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे रन होती है, ठीक है, और दूसरा सॉफ्टवेयर ब्राउजर है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या टूल चाहिए होते हैं, राइट। तो अगर अपन सॉफ्टवेयर की बात करें तो अपन तो सॉफ्टवेयर में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आपको एक इंस्टॉलेबल फाइल मिल जाती है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के लिए अगर अपन सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर भी डिपेंड्स कि आप कौन सा ऑपरेटिंग यूज कर रहे हो, उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं। लाइक कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, देन आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो .exe फॉर्मेट में होगा, और वो अलग तरह से बिल्ड बनेगी, उसकी अलग तरह से कोड होगा उसका। इसी तरह अगर आप एप्पल के लिए, मतलब मैकिन्टोश के लिए अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो वो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा और उसका इंस्टॉलेबल फाइल अलग बनेगी। इसी तरह अगर आप लाइनक्स के लिए बना रहे हो, तो लाइनक्स के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी, और उसके लिए जो लाइनक्स में तो इवन मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जैसे लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों ने लाइनक्स को यूनिक्स को यूज करते हुए अपने अपने यूआई बना करके उसकी और अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले हैं। जैसे कि अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे तो मैं लाइनक्स यूज करता हूँ, और लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम मैं जो यूज करता हूँ वो है उबुंटू, ठीक है। आई गेस मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी ऑन विंडोज, ठीक है। सो आई होप यू गाइज हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी को क्वेश्चंस हो तो यू कैन रेज योर हैंड, स्पेशली द यंगर वंस। मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से ब्रीफ दे देता हूँ फॉर द यंगर वंस एक्चुअली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप कोई भी आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको पूरे को रन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक सेंटर होता है, बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, जो एक्चुअली वो तो चाहिए। उसके बिना अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल से हटा दोगे तो मोबाइल एक डब्बा हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर से अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दोगे तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको सारे सॉफ्टवेयर्स अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में रन करने के लिए बेसिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी
अलग अलग कंपनी ने अलग अलग बना रखे हैं, तो आई जस्ट गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर कंपनीज, जैसे कि विंडोज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि आप मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग। एप्पल का है मैकिंटोश, जो कि एप्पल के लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज़ होता है। और उसके बाद एक यूनिक्स लाइनेक्स है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स है, और लाइनेक्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने यूआई करके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले हुए हैं, लाइक उबुंटू आई एम यूजिंग, अदर एग्जांपल इज फेडोरा, ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स उसके लिए। सिमिलरली मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी मेजरली दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो चलते हैं, वन इज एंड्रॉयड एंड अनदर इज iOS। एंड्रॉयड अगेन ओन्ड बाय द गूगल, और जो iOS है वो ओन्ड बाय द एप्पल, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी इज दैट कि आपको अगर आपका जो मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नहीं है, तो आपको एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना ही है, होता ही है एक्चुअली वो तो, ठीक है। सो लेट्स बैक ऑन द पॉइंट, कहाँ थे हम। तो व्हाट आर द एसेंशियल टूल टू बिल्ड अप ए वेबसाइट। तो एसेंशियल टूल्स में बिल्डअप से पहले तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट यूज़ करनी है तो ब्राउज़र तो आपके सिस्टम में आपको चाहिए ही चाहिए आपकी वेबसाइट को रन करने के लिए, ठीक है। तो यू ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग द क्रोम, ठीक है। उसके बाद में एक वेबसाइट होती क्या है, बेसिकली कुछ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ द वेब पेज होता है। एक वेबसाइट में एक सिंगल वेब पेज भी आप बना सकते हो, या आपने खोला और उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हाय आई एम राकेश, तो दिस इज ए वेब पेज, ठीक है। उसके बाद में उस पर कुछ लिंक है, या आपने जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे लिंक्स बने हुए, अगर मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ सो दैट टेक्स मी टू द अनदर वेब पेज, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का एक वेब पेज हो गया। इस तरह से आपने बहुत सारे वेब पेजेस बना रखे हैं और जो उनको आप लोगों ने इंटरकनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस, राइट। नाउ टू बिल्ड, ठीक है, वेब पेज, यू अंडरस्टैंड द वेब पेज। एक वेबसाइट को बनाने के लिए उसमें वेब पेज, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस होते हैं दैट वी बिल्ट अप इन द HTML, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप ब्राउजर के अंदर जो आप राइट डाउन कर रहे हो, जैसे कि अगर मैंने जो स्क्रीन शेयर कर रखा है इसमें लिखा हुआ है राकेश शेखावत school.teachable.com, ठीक है। अगर आप गूगल का देखते हो तो इसमें है meet.google.com, ठीक है। यहाँ पर है classroom.google.com, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ए डोमेन कि आपको एक यूनिक डोमेन, यूनिक URL की जरूरत है, जिससे कि जैसे ही आप कोई भी आपके उस डोमेन को ब्राउजर में लिखे तो आपके द्वारा बनाया गया पेज ओपन हो। तो वन बेसिक नीड इज दैट हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो वो डोमेन नेम आपको सबसे पहले परचेज करना होता है, क्योंकि डोमेन नेम इज बेसिकली डोमेन नेम रजिस्ट्रार होते हैं, जहाँ जो कि इनका जो यूनिकनेस है वो उनके डेटाबेस में स्टोर रहता है। तो आपको सबसे पहले डोमेन नेम बुक करना होगा अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, और वो डोमेन नेम बुक करने के लिए यू कैन यूज द डिफरेंट अदर वेबसाइट्स जो कि डोमेन नेम सेल करती हैं, ठीक है। और वो जो वेबसाइट डोमेन नेम सेल करती हैं वो बैकएंड में जो रजिस्ट्रार होते हैं डोमेन नेम के, उनके साथ में, उनके डेटाबेस के साथ में उनका लिंकअप होता है। सो व्हेन यू बुक ए डोमेन, लेट मी शो यू one of the website that is most popular is godaddy.com. I think you must have watched the advertisement on television, जहाँ पे MS धोनी इसका ऐड करता है godaddy.com का, create your business website from the godaddy.com। तो बेसिक आपको वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले नीड होती है डोमेन नेम की। सो यू गाइस कैन गो ऑन द godaddy.com एंड यू कैन बुक ए डोमेन, जो कि आपको परचेज करना होता है यहाँ से। तो जब आप कोई डोमेन नेम सर्च करेंगे तो हो सकता है कि डोमेन नेम ऑलरेडी किसी और ने बुक कर रखा हो, तो आपको ऐसा डोमेन नेम आपको यूज करना होता है जो कि रजिस्ट्रार के पास में अवेलेबल हो। वंस यू बुक दैट डोमेन, कोई दूसरा उसको बुक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी इज दैट कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए एक डोमेन नेम की जरूरत होती है, जो कि आपको किसी थर्ड पार्टी डोमेन नेम रजिस्ट्रार के साथ में जाके बुक करना होता है, ठीक है।
अभी डेवलपमेंट के टाइम हम इसको बुक नहीं करेंगे, आई जस्ट गिविंग एन आइडिया कि वेबसाइट के लिए डोमेन नेम जरूरी होता है। ठीक है, ऑल ओके? All okay, sir. Yes. ठीक All है, okay. ग्रेट। Yes, sir. ठीक है, so now let's assume you booked a domain for you, like my name is Rakesh, so I booked a domain rakeshshekhout.com। ठीक है, now अब ये ब्राउजर में अगर मैं rakeshshekhout.com लिखूंगा तो मेरे वेब का मैंने जो कोड लिखा है, मैंने जो वेब पेजेस जो बनाए हैं, वो वेब पेजेस तो मेरे लैपटॉप में है, मैंने तो यहाँ लैपटॉप में बनाए हैं। और अगर मेरा डोमेन जो मैंने बुक किया आप उसको अपने लैपटॉप में खोलोगे तो वो मेरे यहाँ से उन वेब पेजेस को रीड कैसे करेगा? ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होता है कि आपको आपके वेब पेजेस जो हैं किसी ऐसी जगह पे डालने पड़ेंगे जहां से कि हर कोई उनको एक्सेस कर सके थ्रू योर डोमेन। ठीक है, तो अभी आपके वेब पेज जो कि आपके लैपटॉप में आपने कोडिंग की है उनको उठा करके आपको किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पर डालना होगा और वहां पर डालने के बाद उसको आपके डोमेन से लिंक अप करना होगा। ठीक है, जिससे कि अगर आपका डोमेन इन द वर्ल्ड कोई भी उसको ब्राउजर के अंदर ओपन करे तो ब्राउजर उस सेंट्रलाइज लोकेशन पर जाए और उसको रीड करके ब्राउजर में आपकी वेब पेज को दिखा दे। ठीक है, तो जहां पर हम अपने वेब पेज को उस सेंट्रलाइज लोकेशन पर डालते हैं, इस मेथडोलॉजी को हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम पढ़ाते टाइम बार बार ये टर्म यूज करें कि वेयर इज माई साइट होस्टेड, इसका मतलब कि वो सेंट्रलाइज लोकेशन पर होस्टेड है। होस्टेड मतलब वहां पर रखी हुई है, तो ये टर्म बार बार यूज होंगी, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि व्हाट इज होस्टिंग, कि आपने जो वेब पेज बनाए हैं उन वेब पेज को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर हम रखते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होती है। तो जब भी आपका डोमेन नेम कोई ब्राउजर में खोलता है वो उस होस्टिंग से आपकी फाइल को रीड करके आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले कर देता है। तो दैट इज अ सिंपल टर्म ऑफ होस्टिंग। नाउ वो सेंट्रलाइज लोकेशन क्या होती है बेसिकली? तो सेंट्रलाइज लोकेशन कुछ बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम सर्वर बोलते हैं, और वो किसी ना किसी बिजनेस के द्वारा ऑन होती है। तो आपको वहां पर जो सेंट्रलाइज लोकेशन है वहां पर भी आपको स्पेस परचेज करनी होती है। ठीक है, जैसे आपने डोमेन नेम बुक किया, डोमेन नेम रजिस्ट्रार से, वो 500,000 रुपए पर ईयर का उनका रेंटल होता है उसका, तो यू विल हैव टू पे दैट। इसी तरह से आपकी वेबसाइट को पब्लिकली अवेलेबल कराने के लिए ब्राउजर्स के थ्रू आपको उस सेंट्रलाइज लोकेशन मतलब उस सर्वर पर आपको कुछ थोड़ी सी स्पेस खरीदनी होगी जहां पर कि आप अपने वेब पेज को वहां पर स्टोर कर सको। एंड देन जब आपने अपने वेब पेजेस को उस सर्वर पर स्टोर कर दिया तब आपको आपका जो डोमेन आपने बुक किया था उस डोमेन को बताना पड़ेगा कि आपने किस सर्वर पर अपने वेब पेजेस डाले हैं, क्योंकि इट्स अ बिग बिजनेस ऑफ होस्टिंग कि बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने अपने डेटा सेंटर बनाए हुए हैं, मतलब बड़े बड़े सर्वर्स बनाए हुए हैं। अब आप किसी से भी जाके ले सकते हो। डोमेन आपने बुक किया पार्टी 1 GoDaddy से या फिर किसी अदर डोमेन प्रोवाइडर से, होस्टिंग आपने ली अदर थर्ड XYZ पीपल से। तो अब इन दोनों को आपको बताना पड़ेगा डोमेन को कि मेरा जो वेब पेज है वो कहाँ पे रखे हुए हैं, राइट। तो जो डोमेन जिससे आप बुक कर रहे हो, लेट्स से कि आपने GoDaddy से बुक किया, तो GoDaddy आपको एक इस तरह का सेटिंग करने का पैनल देगा जहां पर कि आप जो सर्वर है आपका उस सर्वर का IP एड्रेस आप उसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, सो लेट मी रिवाइज 3 चीजें। डोमेन नेम यू हैव बुक्ड, server you have booked the storage on server, then every server will have their own IP address। उस सर्वर को IP एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये फिक्स है कि हर सर्वर का अपना अपना IP एड्रेस होगा। तो ये IP एड्रेस वी विल यूज
डोमेन को कि डोमेन भैया ये आईपी एड्रेस है, अगर कोई आपको ओपन करे वेब ब्राउजर में, देन आप इस आईपी एड्रेस के ऊपर मेरी फाइल्स रखी हुई हैं, उनको आप रीड करके दिखा देना। तो दैट इज द टर्मिनोलॉजी कि डोमेन को और होस्टिंग को हम आईपी एड्रेस के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं। और भी मेथोडोलॉजी होती है, सीनेम, नेम सर्वर, बट हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक डोमेन नेम होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर पर हमारे जो वेब पेजेस हैं वो हम स्टोर करते हैं, एंड देन आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, उसको यूज करते हैं हम डोमेन नेम को और सर्वर को आपस में इंटरलिंक कर देते हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? Sir, Anybody have any question? No, sir. No, sir. Great. ठीक है, so shall I show the panel of the, नहीं बाद में दिखा देंगे, अभी नहीं है, अभी ठीक है। I'm just giving the overview है ना, GoDaddy और इनका हम लोग अगर आप लोगों को देखना होगा then we'll show in the another class. अभी let's give the overview of all of these things. So domain name you have been booked, you have booked the space on a server, you have connected your domain to the server by using the IP address. तो जो आप उस सर्वर के ऊपर अपनी फाइल डालते हो, स्टोर करते हो, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, नाउ थर्ड इज वेब सर्वर। तो जो आपकी होस्टिंग होती है ना, जहां पर आपने अपने वेब पेजेस डाले हुए हैं, तो बेसिकली वेबसाइट जब आप ओपन करते हो ना, तो वेबसाइट में आपने देखा होगा हर यूआरएल के अंदर आगे सबसे पहले आपको HTTP लगाना पड़ता है। HTTP और HTTPS। तो आप ये दो प्रोटोकॉल हैं किसी भी वेब यूआरएल को ओपन करने के लिए, HTTP और HTTPS। तो एवरीबडी यू नोटिस कि जब भी आप कोई ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करते हो, तो अभी तो अगर आप जैसे आपने लिखा amazon.com, आई डिड नॉट टाइप द HTTP। ये तो ब्राउजर का फीचर हो गया कि जब भी आप इसको कॉपी करोगे तो यू सी कि इसने अपने आप ही HTTP HTTPS लगा देता है। ठीक है, अदरवाइज इफ यू सी द यूआरएल कि हमने HTTP और HTTPS ये मैंडेटरी है। सो दिस इज द प्रोटोकॉल कि जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आइदर यू विल यूज द HTTP और HTTPS। आई विल टेल यू द डिफरेंस लेटर ऑन दिस। अभी आप मान लो कि दोनों सेम ही है। तो HTTP इज ए प्रोटोकॉल कि जब भी आपने ब्राउजर के अंदर अपनी वेबसाइट का यूआरएल आपने टाइप किया, ब्राउजर HTTP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए ही आपके सर्वर से डेटा को एक्सेस करता है, राइट? अब आपके सर्वर के ऊपर उस HTTP प्रोटोकॉल को हैंडल कैसे होता है? सर्वर बाय आई मीन जहां पर कि आपके वेब पेज होस्ट हैं। ठीक है, तो इस HTTP प्रोटोकॉल जब आपके सर्वर पे जाता है, आपका वेब यूआरएल आपके सर्वर पे हिट होता है, तो HTTP प्रोटोकॉल जो है वो एक तरह से वेब सर्वर होता है। आई मीन की वेब सर्वर बाय आई मीन की जो आपने HTML CSS या किसी और वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने जो कोड लिखा है ना, उस कोड को आपका जो वेब सर्वर है वो उसको कंपाइल करके इस तरह का बनाता है कि आपका ब्राउजर उसको रीड कर पाए। ठीक है, तो HTTP जस्ट ए प्रोटोकॉल जो कि एक वेब सर्वर को हिट करता है और वेब सर्वर वहां से आपके कोड को ब्राउजर कंपेटेबल बना करके वायर के ऊपर या जो भी आपको सेंड करता है, जिससे कि आपके ब्राउजर पर आकर के वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, हमारे इस ग्रुप में कुछ नेटवर्किंग के लोग भी हैं, लाइक लेट मी इंट्रोड्यूस देम, जीवन प्रकाश, राजेंद्र जी एंड राकेश, जिनको की नेटवर्किंग और सर्वर की नॉलेज है। तो दे गाइस कैन करेक्ट मी इफ आई एम मूविंग ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, से ओके? ओके सर। Okay, sir. ठीक है, सो वेब सर्वर जहां पर अपनी फाइल होस्ट करते हैं, अपन वेब पेज जहां पर डालते हैं, दैट ए वेब सर्वर अगर आपकी डायनामिक लैंग्वेज है तो उसको डिस्प्ले करने के लिए, अगर स्टैटिक लैंग्वेज है देन वी जस्ट नीड टू पुट आउट द HTML फाइल्स बाय यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको इतना समझ लो कि आपका जो होस्टिंग सर्वर है वहां पर
हम एक सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसको वेब सर्वर हम बोलते हैं, जो कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बैकएंड की, उनको कंपाइल करके HTML CSS इनमें वो कंपाइल करके HTML के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर वो ब्राउजर को भेजते हैं, क्योंकि ब्राउजर को सिर्फ 3 चीज समझ में आती है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अगर आपने अपने वेब पेज किसी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना दिए लाइक PHP, JSP, ASP, C#, तो वेब सर्वर की जरूरत होती है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटेंट को कंपाइल करके वो HTML CSS में कन्वर्ट करे और आगे आपके ब्राउजर को भेज देंगे। ब्राउजर को सिर्फ HTML CSS ही समझ आएगा। तो डिफरेंट वेब सर्वर यूज होते हैं, लाइक इफ यू आर विंडो यूजर और बिल्डिंग द वेबसाइट इन द माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, देन IIS होता है, ओपन सोर्स अपाची होता है। तो जस्ट हैव एन आइडिया कि हम वेब सर्वर्स हमें डायनामिक जो लैंग्वेजेस होती हैं PHP, JSP, C#, उनको कन्वर्ट करता है HTML CSS के अंदर और आपके ब्राउजर को पुश करता है। ठीक है, I'm just giving the introduction of the web server just to have the general knowledge of that. So you guys that you can add in your homework कि आप can search on the Google कि वो क्या वेब सर्वर होते हैं, कौन कौन से वेब सर्वर हैं, and then we can discuss tomorrow's class about that. ठीक है, so we have discussed about web pages, we have discussed about कि domain name क्या होता है, we have discussed कि hosting क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है, IP if you have noticed I told कि hosting जहाँ पर अपना सर्वर होस्ट होता है उस सर्वर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है और वो यूनिक IP एड्रेस हम डोमेन नेम में यूज करते हैं। एवरी सर्वर ऑन द इंटरनेट विल हैव देयर यूनिक IP एड्रेस। ठीक है, इवन व्हेन यू कनेक्टेड विद द इन द लोकल एरिया नेटवर्क LAN, तो हर एक सिस्टम का एक अपना अपना एड्रेस होता है जिससे कि हम उस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकें। ISP इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि अपने को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है लाइक एयरटेल एंड वोडाफोन एंड अदर थिंग्स। ओके, so far any question? All silent, so I think all okay. हेलो सर। ठीक है, yes. सर आपने बताया डोमेन ले सकते हैं, तो जैसे आपका वो डोमेन है राकेश शेखावत @school. तो मैं वहाँ पे डोमेन स्वाति सुमन @school.teachable.com ये ले सकता है डोमेन, नेम अलग हो सकता है? हाँ, नेम अलग ही होगा, एक्चुअली सेम नेम नहीं हो सकता है। सो इफ यू आर लुकिंग दिस राकेश शेखावत school.teachable.com, so this teachable.com is a domain एक्चुअली। जब आप GoDaddy वगैरह से बुक करोगे तो यू विल बुक teachable.com। ठीक है, ये राकेश शेखावत .teachable.com इज ए सब डोमेन कि मैंने बुक तो teachable.com किया था, उसके बाद में आप सब डोमेन कितने भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे अमेजोन ने बुक कर लिया amazon.com, तो अब ये आप बुक नहीं कर सकते। ठीक है, flipkart.com किसी और ने बुक कर लिया, वो अब आप बुक नहीं कर सकते। google.com इज ऑलरेडी बुक, तो आप बुक नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा। यस। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो meet.google.com, तो डोमेन इज द google.com। यस। ठीक है, इट्स अ डोमेन नेम एंड meet.google.com इट्स अ सब डोमेन। तो आप यहाँ पर आप meet.google.com देखोगे, और अगर अपना क्लासरूम मैंने ओपन कर रखा है क्या, यस दिस, तो डोमेन तो इसका google.com ही है, इसने आगे क्लासरूम और ऐड कर दिया। तो सब डोमेन आप एक बार अगर आप डोमेन बुक कर लेते हो, उसके साथ में सब डोमेन आप फिर कितने भी बना सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन द वेब पेज। There are a lot of chats actually. Let me read out that. Compiler equal to translator. Jeevan, can you just tell कि क्या मतलब इसका? Is compiler object equals to translator? सर मैं ये पूछ रहा था कि जो कंपाइलर होता है वो एज ए ट्रांसलेटर वर्क करता है लैंग्वेज की टर्म में। ट्रांसलेटर नहीं बोल सकते यार, ट्रांसलेटर तो वो होता है कि जो कि आपने कुछ जैसे इंग्लिश को आपने उसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया ना,
यहाँ पर कंपाइलर वो यस यू कैन से एज ए ट्रांसलेटर, एक्चुअली यू कैन से एज ए ट्रांसलेटर। आपका जो एक्चुअली क्या है कि जैसे हम क्या है, ह्यूमन कोड को हम जस्ट टेल टू द मशीन, मतलब कंप्यूटर को हम यही तो बताते हैं कि हाँ हम ये जो लिख रहे हैं तो आप उसको फिर वो कन्वर्ट करके फिर वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में रीड करके फिर देन हमको बताता है कि क्या एरर है या क्या नहीं है कोड में आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन से इट ए ट्रांसलेटर। तो जो अपन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेदर इट इज HTML, CSS, PHP या फिर कोई जो जावा, C++, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिनको कि हम लोग समझ पाते हैं ना, इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेज है ये। कंप्यूटर हमेशा जो उसका प्रोसेसर है वो मशीन लर्निंग ही समझता है, 0-1 वाली लैंग्वेज ही समझता है। तो कंपाइलर एक बीच का एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल के अंदर, इससे कि आपका प्रोसेसर उसको समझ सके। तो यस, यू कैन से इट ए ट्रांसलेटर। हेलो यस सर, मैं पूछ रही थी कि तो होस्टिंग में रहता है ना, होस्टिंग के अलग अलग प्लान होते हैं। तो उसमें एक प्लान में ऐसे लिखा था कि we can build 300 websites on that plan. 300 websites और 300 सारे subdomains नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि होस्टिंग भी अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करोगे तो मल्टीपल काइंड ऑफ होस्टिंग होती हैं। जैसे कि एक होस्टिंग होती है डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, जहाँ पर कि आपने जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है उससे डेडिकेटेड सर्वर, मतलब पूरा का पूरा एक कंप्यूटर ही आपने उससे परचेज कर लिया, जिसमें कि आपको पता है कि इसमें 8 GB रैम है, इतनी हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं आप इंस्टॉल कर लो, वेब सर्वर वगैरह, और देन आप इसमें जितनी चाहो उतनी वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी फिर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट्स को कितने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा रैम चाहिएगी, ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिएगी, ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर में तो इट्स एक कंप्यूटर मशीन जो आपकी है, आप चाहे जितनी वेबसाइट होस्ट करो, वो फेल होती है, पास होती है, परफॉर्मेंस कम होती है, ज़्यादा होती है, दैट्स अप टू यू। नाउ नेक्स्ट होती है आपकी VPC, वर्चुअल शेयर्ड सर्विस, वर्चुअल शेयर्ड होस्टिंग। ठीक है यार, नेटवर्किंग गाइस थोड़ा मुझे हेल्प कर देना इसके अंदर कि वर्चुअल शेयर्ड का मतलब है। राकेश, यू विल एक्सप्लेन दिस। हाँ, राजेंद्र जी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, बोलता हूँ एक बार उनको ना। ठीक है राजेंद्र जी, तो शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग एंड देन डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर तो हम लोग ने एक पूरा मशीन परचेज कर लिया और उस मशीन के ऊपर हम जैसा चाहें, जितनी चाहें उतनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और ये कॉस्टली होता है, ठीक है। दूसरा जो VPS होस्टिंग होती है, जिसमें वर्चुअली क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर मशीन है, उसके ऊपर VPN के थ्रू मल्टीपल मशीन्स आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल अलग अलग सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये हो गया कि आपका मशीन एक है लेकिन उसको 10 जने यूज कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। तो ये इसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम होगी, क्योंकि एक ही मशीन को 10 यूज कर रहे हैं। इसमें भी आप जितना चाहे उतनी होस्टिंग कर सकते हो। कुछ लिमिटेशन होती हैं होस्टिंग सर्विस की तरफ से कि आप इसमें, जैसे कि आप इतनी मेमोरी ही कंज्यूम कर सकते हो, आप इसमें इतने GB का डेटा ही स्टोर कर सकते हो, आप इसमें इतने नंबर ऑफ फाइल्स ही डाल सकते हो। डोमेन्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन होस्ट मल्टीपल डोमेन ओवर देयर। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है होस्टिंग का, वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब कि कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए आपको आप वहां पर फाइल होस्ट करते हो। दैट मीन्स कि सर्वर आपका एक ही होता है, लेकिन उस पर बहुत सारे लोग अपने अपनी वेबसाइट्स होस्ट करते रहते हैं। तो एक ही कंप्यूटर को यूज करके बहुत सारे लोग होस्ट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। और उसमें देयर माइट बी लिमिटेशन, दे हैव सम प्लान्स कि आपने अगर इतना पैसा पे किया है तो आप इतने डोमेन इस पे होस्ट कर सकते हो, 10, 20, 50, 100, 200, 300, उसमें वो लिमिटेशन लगा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो देख रहे होंगे होस्टिंग प्लान्स, वो शेयर्ड होस्टिंग होंगे,
जहाँ पर कि वो लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का? हाँ सर। ठीक है, बाकी हम एक दिन होस्टिंग का भी एक सेशन रख लेंगे। वी कैन हैव राजेंद्र जी या राकेश या जीवन, both are the networking guys, so server administration guys, so they can take a different session on this. ठीक है, let's move to the selected part. I think I have been covered that. You guys can your homework is that you guys can search on that ISP क्या होती है, IP क्या होती है, वेब सर्वर क्या होते हैं, hosting क्या होती है, and then can prepare the question for the next class. Let's move on the web pages. Hello. सर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। सर क्या ये जो ओवरऑल जितना एक ब्राउजर से और सर्वर के बीच जो ओवरऑल जितना ही प्रोसेस है, क्या क्लाइंट सर्वर में नहीं आता है पूरा? सर्वर किस तरह से डेटाबेस का है और क्लाइंट किस तरह से मतलब उसको रिस्पॉन्ड करता है एक ब्राउजर? हाँ, तो ब्राउजर इज एक क्लाइंट ना। एक ब्राउजर अगर हम लोग यूज, व्हाट इज द तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। आई वाज नॉट, मतलब इस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ओवर हो जाएगा सभी के लिए। तो बेसिकली आप जब कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसके दो पार्ट, जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। तो जो फ्रंट एंड जो कि हर कोई इसको यूज कर रहा है, तो हर कोई इज द कंज्यूमर। मैं और आपने अगर ये meet.google.com खोल रखा है तो वी आर कंज्यूमिंग दिस वेबसाइट ना, सो वी आर द क्लाइंट। और ये जो डेटा कहाँ से आ रहा है, जो भी अपन जो वीडियो कॉल हो रही है, मैं बोल रहा हूँ वॉइस आप तक पहुंच रही है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये सर्वर पर जा रही है, सर्वर इसको पुश कर रहा है आपके ब्राउजर के ऊपर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो ऑफ कोर्स होगा ही किसी भी वेबसाइट को यूज करने के लिए। इंटरनेट पे अगर आप कोई भी यूज करते हो उसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो होता ही होता है। तो ब्राउजर जो है वो एक क्लाइंट है और जो सर्वर जहां पर अपनी फाइल होस्टेड है वो अपना सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो होगा ही। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द बिल्डिंग ऑफ द वेबसाइट। अपना मेन पर्पस जो है वो वेबसाइट कैसे हम लोग बनाते हैं वो है। अभी तक का ओवरव्यू आई हैव जस्ट गिवन कि आप लोगों थोड़ा कंफर्ट फील करो कि एक्चुअली होती क्या है वेबसाइट, बनती कैसे है, कहाँ होस्ट होती है, कैसे ब्राउजर रीड करता है उसको। ठीक है, तो ऑल दिस वाज फॉर यंगर वंस, जो कि अभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन टर्मिनोलॉजी को कभी सुना नहीं है, तो दिस वाज फॉर देम। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द वेब पेजेस। वेब पेजेस, एज आई सेड कि कोई भी वेबसाइट बनती ही कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से है। एक वेब पेज भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये वेब पेज बनाने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे HTML। तो HTML की जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो लेट मी राइट डाउन हेयर। अभी है ना 8:30 बज रहे हैं ना, वी विल क्लोज दिस क्लास ऑन 9 o'clock। जहां तक भी होगा ना 9 बजे हम बंद कर देंगे। ठीक है, सो वी विल मूव hypertext markup language. So if you read out the name hypertext markup language, markup का मतलब कि कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनको यूज करते हुए आपको अपना HTML वेब पेज डिजाइन करना है। एंड हाइपर टेक्स्ट का मतलब कि ऐसा टेक्स्ट जो कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर स्विच करता है। लाइक दिस इज अ इंफॉर्मेशन इज हैविंग ए हाइपर लिंक। इसके ऊपर एक लिंक लगा रखा है जिसके क्लिक के ऊपर वो इस पर्टिकुलर पेज से इंफॉर्मेशन के पेज पे चला जाएगा। तो HTML इज ए लैंग्वेज जहां पर कि कुछ कोड होते हैं, उसके थ्रू आप वेब पेज डिजाइन करते हो एंड देन आप उसको हाइपर लिंकिंग कर सकते हो उन पेजेस को एक दूसरे से। ठीक है, सो दैट वी विल रीड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब ये जो HTML जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जिसको कि हम IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE मींस
मतलब कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसके अंदर कि आप अपना HTML का कोड लिख करके वेब पेज बना सको। तो यू कैन यूज नोटपैड, ठीक है। नोटपैड आई थिंक सभी के पास होता है। तो बेसिक, सबसे जो बेसिक आईडी होता है नोटपैड होता है, जिसमें कि आप HTML का प्रोग्रामिंग लिखो और उसको ब्राउजर में चलाओ, रन हो जाता है। Linux guy can use Genie or gedit और मोर एडवांस। आपको एक ऐसा, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द आईडी, जो नोटपैड और Genie ये तो सिंपल से टेक्स्ट एडिटर है जहां पर कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो हमको हेल्प करे HTML लिखने में, कि हमें कुछ लिखे, हमें याद नहीं हो, बता दे कि भैया तुम ये लिखना चाहते हो क्या, ऐसे कंपाइल करना चाहते हो क्या। आईडीई का concept दोबारा बताइए राकेश जी, आईडीई का concept। Yes, let me write down here. Full form of IDE, Integrated Development Environment, ठीक है। सो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए अब कुछ ना कुछ टूल चाहिए जहां पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है। अब एक तो ये है कि मैं सीधा नोटपैड खोलूं, जैसे अभी मैं नोटपैड खोल रहा हूं और यहां पर मैं लिखूंगा HTML। अब यहाँ पे मुझे एवरीथिंग आई हैव टू राइट डाउन ना, और मुझे ये जो मेरा नोटपैड एडिटर है ये मुझे बताएगा नहीं कि इसमें क्या गलती है, जो तुमने लिखा वो लिख दिया, ठीक है। आईडीई का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कि आपको पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल जाता है, जैसे विजुअल होता है। हाँ, जैसे विजुअल स्टूडियो हो गया, पाईचार्म हो गया पाइथन के लिए, ठीक है। PHP स्टॉर्म, ड्रीमवीवर, हाँ, PHP स्टोर हो गया, सबलाइन हो गए। तो ये बेसिकली इनका पर्पस क्या है, ये जो एडिटर बने हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड लिखना है वो इन एडिटर के थ्रू लिखा जाता है। एडिटर हमें हेल्प करते हैं, आपको करेक्ट करेंगे। तो कि जैसे आपने कुछ गलती कर दी तो हम बता देंगे कि आपको ये एरर है इसके अंदर, या फिर आपको जैसे कंपाइल करना है, रन करना है, तो उसी के अंदर आप उसको रन कर सकते हो, तो फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है। जैसे कि आप मेरे इस लेफ्ट कॉलम में देख रहे होंगे कि ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस gedit की, तो ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये सिंपल आप टेक्स्ट लिखते जाओगे इसके अंदर। बट दिस इज विजुअल स्टूडियो कोड। इसका स्पेसिफिक पर्पज यही है कि आप इसके अंदर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करो और ये आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सपोर्ट में लेता हुआ चले, आपको बताता हुआ चले कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल एडिटर जहां पर कि आप कोड लिखते हो। लेट मी ओपन दैट। जहां पर कि आप कोड लिखते हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको इसलिए बोलते हैं कि इस पूरा का पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल गया। So this is basically a Visual Studio Code जो है, इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो भी यूज करते हैं वो लिखते हैं इसमें। और ये फिर अपने को, इफ यू सी दैट देयर आर मल्टीपल टूल्स ही हैज गिवन हियर, कि आपको जो सपोर्टिव टूल्स जो यूज आते हैं, भी HTML, CSS में तो हम मेजर ज़्यादा सपोर्टिव टूल्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यू विल रियलाइज, अगर आप एडिटर में लिखोगे तो यू विल रियलाइज कि आपको हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ेगी। आप दोस्त प्रॉम्प्ट खोलोगे, वहाँ पे टर्मिनल पे रन करोगे, ठीक है, आप बार बार ब्राउजर में जाओगे, वहाँ रन करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको, सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है आपको फास्ट डेवलपमेंट के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, जिसको हम आईडीई, जर्नल लैंग्वेज में आईडीई बोलते हैं। और ये आईडीई भी बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग बना के देती हैं। जैसे आई एम यूजिंग द VS कोड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। अभी लोगों ने बहुत सारे नाम बताए थे, सबलाइम है, विजुअल स्टूडियो कोड है, पाईचार्म है, PHP स्टॉर्म है। तो हर एक लैंग्वेज के लिए भी अलग अलग स्पेसिफिक आईडीई आते हैं। तो यू गाइज नीड टू इंस्टॉल एन आईडीई इन योर कंप्यूटर, जिससे कि हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड
क्योंकि मैं इसमें कर रहा हूँ, वी ऑल विल बी ऑन द सेम आईडी एनवायरनमेंट, तो मतलब हेल्प एक दूसरे की सही होगी। ठीक है, ठीक है विनय, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? तो विजुअल हाँ जी, कोड totally. फ्री। ठीक है, जया कुछ कह रहे हो आप? हाँ सर, विजुअल स्टूडियो कोड इज फ्री। हाँ, ये फ्री है बिल्कुल, विजुअल स्टूडियो कोड फ्री है, VS कोड फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। आई विल शेयर द लिंक ऑन क्लासरूम, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना एंड देन यू इंस्टॉल इट। ठीक है, तो बेसिक पर्पज इज दैट कि हमें कोई ना कोई आईडी तो यूज करना ही होगा, वी कैन नॉट राइट द कोड इन द नोटपैड एक्चुअली, नहीं तो बहुत स्लो होगा नोटपैड के अंदर कोड लिखना। नाउ लेट्स मूव। और राकेश जी, ये मैंने सुना कि आजकल क्रोम ब्राउजर वगैरह को भी यूज कर सकते हैं एज एन आईडी। हाँ, बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर भी आते हैं जहाँ पर कि आप उनको यूज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन का खुद का ही क्लाउड आईडी आता है, तो आप उसको यूज करके भी कोडिंग कर सकते हो। इवन देर आर लॉट ऑफ HTML एडिटर भी आते हैं ऑनलाइन, जैसे कि जहाँ पर लोग अपने कोड स्निप्ट बना बना के शेयर करते हैं, जैसे codepen.io है। तो आई विल गेट यू गाइज ओवर देयर, थोड़ा सा जब अपन अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों की एक प्रोफाइल और वेब प्रेजेंस बनेगी, जहाँ पर आप codepen.io में क्या होता है कि लेट मी शो यू दैट, थोड़ा सा आइडिया। इट्स वन ऑफ द टूल, बहुत सारे ऐसे आते हैं जहाँ पर कि आप क्या करते हो कि यू कैन क्रिएट ए पेन, और यहाँ पर यू विल सी आउट दैट कि आप यहाँ पर HTML लिख सकते हो, यहाँ CSS लिख सकते हो, यहाँ JS लिख सकते हो, एंड देन जो आपका आउटपुट है वो आपको नीचे दिख जाएगा यहाँ पर। जैसे ऑनलाइन एडिटर भी आते हैं, बट आई विल रिकमेंड टू गो थ्रू ऑफलाइन एडिटर। ये जो ऑनलाइन एडिटर आते हैं ये तब आते हैं तो जैसे टीचिंग कराते टाइम यूज में आते हैं, या फिर आपने कुछ छोटा सा कोड स्निप्ट बनाया जो कि आप पब्लिकली सभी के साथ शेयर करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दैट। अभी हम लोग अपना ऑफलाइन एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, वो यूज करेंगे। ठीक है, शैल आई मूव अहेड? यस, ठीक है, आज अपन यहीं पर पॉइंट 7 पर ही क्लोज करते हैं। आई थिंक फेयर इनफ फॉर द टुडेज क्लास। मुझे भी प्यास लगी आई है बोलते बोलते। So any question you guys have? Today's we discussed the basic of the website, how does it build up, क्या डोमेन होता है, होस्टिंग होती है, वेब पेज क्या होता है, आईडी क्या होता है। कल हम हमारा पहला वेब पेज बनाएंगे। Sir, can you explain IDE again? Sorry? IDE again. IDE again, okay. So IDE basically एक एडिटर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हमें अपना प्रोग्रामिंग का कोड करना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि अपने को अपनी प्रोग्रामिंग के लिए जो लिखना है, कोड करना है, वो उस एडिटर में लिखना है। जस्ट लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक अपना एडिटर है जिसमें कि सारी की सारी फाइल्स आपको लेफ्ट कॉलम में दिखेंगी, राइट के अंदर आप उसमें इधर आप राइट के अंदर आप कोड करते हुए चलोगे। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर जहां पर कि अपने को कोडिंग करनी है। नोट पे Anyone would like to explain what is IDE? सर हाँ राजेंद्र जी। इनके समझने के लिए गूगल असिस्टेंट जो होता है उसका एग्जांपल दिया जा सकता है ना। ड्राइविंग मोड में जब अपने को किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो वो अपने को हेल्प कर देता है। राइट, तो जब भी आप किसी चीज को, मतलब आपको एक ऐसा टूल चाहिए जो आपको हेल्प करेगा अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो आईडी जब होगा जहां पर कि हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, इसको जब आप यूज करेंगे देन यू विल गेट इट मोर फैमिलियरिटी कि आप क्या आईडी होता है, इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एनी अदर थिंग? में आईडी यही
सर आईडी एक तरह से यही तो बताता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम लिखेंगे। आप पीएचपी में लिखेंगे तो डॉट पीएचपी एक्सटेंशन आप लगा देते हैं जब सेव करते हैं फाइल। और अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डॉट टीएक्सटी करके फॉर्मेट, जो आप फाइल जब कोड लिखते हो या आप कुछ भी उसमें आईडी में टाइप करके जो लिखते हो वो वही यही तो बताता है कि आप किस तरह का कोड लिख रहे हो। हाँ, लेकिन ये एक्सटेंशन तो हम नोटपैड में लिख के भी सेव कर सकते हैं कि नोटपैड में आप ये जो सारा कोड यहाँ लिखा हुआ है ये मैं नोटपैड में भी लिख के सेव कर सकता हूँ। लेकिन आईडी मुझे हेल्प करता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आई हैव रिटन डाउन मार्जिन, ये मुझे बता रहा है कि देखो MAR से इतनी सारी चीजें हैं जो आप क्या लिखना चाह रहे हो। आप अगर आप भूल भी गए तो आपको हेल्प कर रहा है कि क्या आप ये मार्जिन लिखना चाहते हो, मार्जिन टॉप लिखना चाहते हो, ब्लॉक एंड लिखना चाहते हो। ये मुझे हेल्प कर रहा है इसमें। अगर मैं भूल भी गया हूँ तो बहुत सारी चीजें जो आपको हमेशा याद नहीं रहती है, तो आईडी आपका एक तरह से हेल्पर होता है जो कि आपको हेल्प करता रहता है। अगर मैं यही चीज अगर नोटपैड में लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो मुझे कुछ नहीं बताएगा, ये मुझे कुछ नहीं बताएगा इसकी ये। प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी में कुछ है नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो आईडी बेसिकली डिजाइन इसलिए क्या होता है कि वो आपकी हेल्प कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेटर लिखने में। कोई और भी बोल रहा था आई थिंक कुछ। चलो मैंने विजुअल स्टूडियो का लिंक शेयर किया हुआ है चैट में, अगर किसी को डाउनलोड करना है तो वहां से कर। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू डिस्कस और वी कैन क्लोज फॉर टुडे। हम कल दोबारा से सेम टाइम 7:30 मिलेंगे एंड द टुमारो क्लास विल स्टार्ट जस्ट कि आज जो हमने डिस्कस किया है हाउ यू गाइज फील कंफर्टेबल बाय टुमारो, ठीक है। तो यू कैन गाइज जो आज जो पढ़ा है यू कैन सर्च दीज टर्म्स ऑन द गूगल एंड कैन फील कंफर्टेबल योर सेल्फ। एंड देन कल हम हमारा पहला वेब पेज डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग द HTML। ये लिंक्स में जो लिंक्स हैं ये चले जाएंगे आई थिंक जब मीटिंग क्लोज होगी, तो या तो इसको हाँ क्लासरूम में पेस्ट। हाँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया। आई विल पेस्ट इन द क्लासरूम एक्चुअली। ठीक है गाइस, सो कैन बी क्लोज्ड फॉर टुडे। यस। ओके, सो हैव अ गुड डे। थैंक बाय यू बाय, बाय एवरीवन। सी यू टुमारो। हेलो।